अस्सलाम वालेकुम पाकविल्स, मेरा नाम है सलीमान जान। पाकविल्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ शहजाद शेख साहब मौजूद हैं। कैसे शहजाद, ठीक ठाक हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें कि आपकी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है सर जी ये है 2017 C180 AMG, लेकिन वो सारा जो कॉस्मेटिक है वो है सारा। और ये कब से आपके पास? 2017 0 मीटर 0 मीटर। अच्छा, चलिए फिर तो आपसे रिव्यू के लिए बड़ा मीनिंगफुल। वो बड़े अच्छे दिन थे सर जब 2017 में, if I'm not wrong, it will be somewhere around 6.5 to 7 million. It was 7. This one was 7.8. ठीक है, because AMG line है normal 6.5 to 7. जी 6.2। और सो मैंने नॉर्मल रेंज ही लेना था 6.2, लेकिन वो जब तक मैंने पैसे जोड़े इधर से उधर से, इससे मांग उससे मांग करते करते जब मैं गया फाइनली, तो उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ खत्म हो गई। मैंने कहा लो आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं, अब क्या होगा? उन्होंने कहा जी एक इस्लामाबाद में खड़ी है AMG। मैंने कहा सर उसकी क्या प्राइस है? तो उन्होंने बताया 7.8। तो मैं बड़ा हार्ट ब्रोकन, मैंने कहा यार इसके लिए तो और पैसे जोड़ने पड़ेंगे। सही है। खैर एक प्रोजेक्ट मैंने करना था अपना ड्रामा, वो सर ने मुझे बुलाया, मैं गया उनके पास। उन्होंने कहा यार शहजाद एक स्क्रिप्ट है ये। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट बगैर पढ़े हो गए, मुझे अभी चेक दे दो। कहते क्या करना है? मैंने कहा गाड़ी लेनी है। वो भी बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे चेक दिया, मैं गया गाड़ी ली। तो उस टाइम पे जब आप गाड़ी ले रहे थे इस प्राइस ब्रैकेट में, if I'm not wrong, तो चूड़ियों वाली गाड़ी जिसको हमारे पंजाब में कहते हैं ऑडी जो है, जी वो उसकी A6 इतने में आ रही थी, इवन A5 भी आ जा रही थी, और बहुत से लोग एकदम जो है ना पाकिस्तान में उसकी तरफ गए थे। आपने उसको कंसीडर नहीं किया? बिल्कुल किया। दोनों पैरेलल चल रही थी। लेकिन मर्सिडीज लेने का एक रीजन ये था कि माय फादर ही लाइक्स मर्सिडीज। अब तो मुझे लगता है ख्वाब ही रह जाएगा S क्लास लेने का। तो मैंने कहा इससे पहले वो लें, मैं जरा C क्लास में ले लेता हूँ। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। बाकी उसके स्पेक्स भी अच्छे थे, वो चल भी बहुत अच्छी रही थी ऑडी। और मैंने सेल्समैन से पूछा जो मुझे दे रहे थे शाहनवाज में, मैंने कहा यार ऑडी A6 इतने में मिल रही है, इसमें प्राइस डिफरेंस का काफी थोड़ा फर्क था, समवेयर अराउंड $1 million आई गेस उस वक्त। तो उसका एक ही जवाब था सर ये मर्सिडीज। अच्छा, और AMG पैकेज जो नॉर्मल में जो फर्क है, एक तो इसके व्हील्स का था, बॉडी किट का था जी, फ्रंट ग्रिल का था जी, और ये अंडरकट स्टीयरिंग का था। बस एक दो चश्के और थे, ज्यादा कुछ नहीं। और इंटीरियर जो था ये ब्लैक विद ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो एवेंगार्ड इंटीरियर होता है, वो सारा कुछ बेज वाला, और इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी जी है। सर। आई माइट साउंड स्टूपिड बट इसकी फ्यूल एवरेज क्या थी शहर के अंदर? नहीं, मैंने वैसे कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट मेरे अंदाजे से है अरगान इतना अमीर होना चाहता है, समवेयर अराउंड 8 9। अरगान में इतना अमीर होना चाहता हूं कि मुझे एवरेज ना फायदा पड़े नहीं। अभी आप मुझे बता रहे थे कि दिन में एवरेज नहीं आती, दिन में आप 8 गाड़ियां धोते हैं, अमीर हो तो 8 गाड़ियां धोता देरी। तो भाई ये एवरेज देती है, मैं बता देता हूं, ये मेरे ख्याल से ये शहर के अंदर आपको 10 से ऊपर की एवरेज। अगर 8 देती है तो फिर आप मेरा थोड़ा पाँव जरा भारी है, तो आप मेरे साथ भारी नहीं चला रहे। अच्छा, एक और बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, बिकॉज आपने काफी अरसे से रखी है, यू नॉट लाइक पीपल लाइक अस जो थोड़ी दिन के लिए मर्सिडीज के शौक पूरा करते हैं। तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एक कंसेप्ट लोगों के अंदर बना हुआ है कि ये बहुत ज्यादा है। विद टाइम आई थिंक बहुत बढ़ गया है। जब मैंने इनिशियली ली थी तो ऑब्वियसली साल में एक दफा सर्विस थी या 30,000 किलोमीटर पे थी। तो उस वक्त मुझे जो पड़ता था मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, फिल्टर, ये वो सब करा के अबाउट सम अराउंड 99,000 रुपीज, तो लाख रुपए के करीब। अभी जो लास्ट मैंने करवाई तो सर वो हो गया रेट डबल, 210,000 रुपीज एवरी ईयर। मतलब किलोमीटर्स में नहीं चल रहे? नहीं, क्योंकि मेरा इतना एवरेज नहीं है, 6 साल से चला रहा हूँ, तो मेरी चली हुई है अभी कोई 34,000। अच्छा। हाँ, तो फिर आप उन लोगों में से जिनका जो ऑयल की जो है वो माइलेज नहीं होती, बट वो टाइम के लिहाज से चेंज करते, आप साल में एक दफा करा लें जी। ठीक है। इसमें एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, मोबिल ऑयल है, बस बाकी सर्विस ये वो सफाई ये भी। अगर आप शाहनवाज से करा रहे तो 1 लाख रुपए। मैंने भी पिछले दिनों अपनी C कूप का चेक किया था, तो इतने के बिल आया था कोई, और उन्होंने कहा था बस अब करा लें, क्योंकि अगला अब हम करेंगे नहीं करेंगे, हमारे पास स्टॉक पड़ा नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गई सारा कुछ। नहीं, मैं ही बता रहा हूँ, मैं तो कराया नहीं, इसलिए मैं बच गया। अच्छा, तो करानी तो पड़ेगी ना फिर आपको? नहीं, मैं बाहर से लेके करा लेता हूँ, वो भी हो जाती है। जेन्युइन पाउडर मिलते हैं, शाहनवाज वाले तो उड़ा के रख दी। मैं तो 2 लाख रुपए का तो मैं कभी और रहा हूँ। मैं तो यूजर्स को बताने लगा था कि इसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है ना मेंटेनेंस की, वो इतनी महंगी नहीं पड़ती, बट आपके केस में तो ईयर वाले के लिहाज से मैंने कैलकुलेट की थी एक जमाने में। तो अगर आप इसको कंपेयर करें ना, सिविक करोला वर्सेस C क्लास और E क्लास, तो मोर देन ये था कि वो अगर 3 रुपए किलोमीटर पड़ती तो ये 5 रुपए किलोमीटर एवरेज इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी। दूसरा ये AMG किट की वजह से इसको एक्सटेंशन लगी हुई है, दूसरा वैसे थोड़ी लोअर होती है, तो ये कराची के खड्डों में ब्रेकरों पे कहीं लगती नहीं? बहुत
लगती है और बहुत आवाज़ भी आती है कि मैंने तो कैलकुलेट कर लिया कौन सा गड्ढा कहाँ पे है क्या नहीं है ये वो, तो उस हिसाब से गाड़ी चला रहा होता हूँ, टेढ़ा निकालता हूँ। और दूसरी जो एक बात मैंने आपको बताना था वो ये था कि द फ्यूल ऑफ दिस कार जो शुरू में ली थी मैंने, तो मैं हर पंप से जो है ना इसका दिलवा रहा था पेट्रोल, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि नॉक करना शुरू हो जाती थी गाड़ी। तो फिर मुझे शाहनवाज ने उन्होंने कहा कि आप एक दो पर्टिकुलर पंप से वहाँ से दिलवाएं, तो एक तो ये पीछे रह गया जहाँ से मैं फ्यूल इसका दिलवाता हूँ, और यहाँ पे एक 3 तलवार के पास है। तो इन 2 पंप्स के अलावा मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहाँ से जाके मैं हाई ऑक्टेन दिलवाऊं। आई लव ड्राइविंग, और एक दफ़ा वीकेंड पे प्लान मेरा और वाइफ का बना था, तो हम उन सिविक है उनके पास, तो हम नथिया गली चले गए थे कराची से ऐसी। तो लेकिन अब ये है कि इस गाड़ी को आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि फ्यूल मिलेगा नहीं। वैसे तो मेरा ख्याल है अब सड़कें काफी बेहतर हो गई। मैं कराची बाय रोड आया हूँ 2-3-4 दफा, बल्कि सवाई ये जो आपका सक्कर तक का पैच है, सक्कर से हैदराबाद वाला जो है ना, उसमें भी हैदराबाद का जो मोटरवे वो भी ठीक है, तो हैदराबाद से सक्कर समझ लें जो है ना वो खराब है थोड़ा। मेरा हमेशा एतराज था कि सी क्लास बहुत छोटी थी जब तक मैंने CLA नहीं देखी थी। जब मैंने CLA देखी तो फिर मैंने कहा कि यार होंडा सिटी ले लो, CLA ना लो। तो फिर मैंने सी क्लास की इज्जत करना शुरू कर दी। CLA क्या सर अपना टच है, स्पोर्टी लोग। जस्ट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द कार, मुझे 6 साल हो गए। मैं अभी रिसेंटली गया, मैंने हर मार्केट में जो भी नई गाड़ी मिल रही हैं, जैसे होंडाज हो गई या फॉर्च्यूनर हो गई, रीवो हो गई, हैवल हो गई, सब बहुत अच्छी, MG हो गई, सारी बहुत अच्छी गाड़ी। दे विल ऑल बी डाउनग्रेड फ्रॉम दिस कार, जिससे मैंने आपको बताया था, याद होगा। बट वो 2023 2022 नया मॉडल है, सारा कुछ मैं जाके देखता हूँ, इम्प्रेस भी होता हूँ गाड़ी का, मैं वो ड्राइव टेस्ट भी लेता हूँ, सारा कुछ अच्छा होता है। बाय द टाइम आई कम बैक एंड सिट इन दिस कार, इट फील्स लाइक ब्रांड न्यू वंस अगेन। एंड क्योंकि जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैच ही नहीं हो सकता इसके। जो वैसे भी इसकी अगर मैं ब्यूटिफिकेशन की बात करूँ, अंदर ब्लैक रूफ लाइनर है, ब्लैक सीट्स हैं, इंजन स्टाइलिंग, यहाँ पे आपके जो एक सारा लगा हुआ है, फिर रात को एम्बिएंट है, सारा कुछ है, वो तो माहौल काफी अच्छा हो जाता है। इट्स गुड। अच्छा, कोई चीज जो गाड़ी में मिस करते हो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, as an option, as an accessory, nothing really, apart from the thing you mentioned कि अगर कनेक्टिविटी हो जाती है, अगर ये चेंज हो सकता तो मैं करवा लेता। other than that absolutely fantastic। बस वो जो हमने टायर्स की बात की, सॉरी ये तो बात भी रह गई, और फिर वो स्टेपनी नहीं है इसमें। तो 2 दफा, क्योंकि कराची में खड्डे ऐसे, तो 2 दफा मेरे RFTs जो है ना फट चुके हैं। ठीक है। और फिर वो मुझे दुबई से मंगाने पड़े। हमारे यहाँ खड्डे होते हैं, बीच में कहीं की सड़क आ जाती है, कराची में खास तौर पे। नहीं भाई, आपने चेंज तो कराना ही ना, लेकिन फिर आप शाहनवाज फोन करेंगे, शाहनवाज ने आपको फिर लंबा चौड़ा बिल दे देना है। तो फिर अगर आप इसके RFT चेंज करेंगे, जो भी हम बात कर रहे थे, तो फिर आपको एक स्पेयर व्हील भी लेना पड़ेगा सर, मेरे ख्याल से। हाँ, बिकॉज़ मेरी रिसर्च ये कहती है कि मैं बचपन में आपके वालिद साहब को लाहौर में देखता होता था, अपने वालिद साहब से, चाचा को भी देखता चाचा से। हाँ, उनके पास रेंज रोवर स्पोर्ट्स भी होता था एक ज़माने में, चाचा से। हाँ, सलीम चाचा को बहुत शौक था, और गाड़ी को किस तरह चलाना है, किस तरह साफ रखना है, कितना मेंटेन रखना है, साफ बहुत रखते थे। तो ये सारा कुछ सलीम चाचा और नासिर चाचा इनसे सीखा है। सफाई अगर आप खुद साफ सुथरे तो गाड़ी भी साफ होगी। कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी गाड़ी में लिटरली इतनी मिट्टी होती है कि अंदर घास भी उग सकती है। सर 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ है, उन्होंने मेरी बेगम से पूछा, उस वक्त तो नहीं थी बेगम, लेकिन उनसे पूछा कि अब ज्यादा अपनी गाड़ी को कैसे रखते हैं। तो मुझे बड़ा ऑड क्वेश्चन था, मैंने कहा यार ये क्या सवाल, अपनी गाड़ी को कैसे रखते। तो बाद में पता चला कि बेटा जिस तरह आप गाड़ी को रखो, मेरी बेटी को भी, मैं गाड़ी को बहुत साफ रखता मैं गाड़ी को बहुत साफ रखता हूं। ये तो आज की रिजल्ट की नया जवाब बता दिए। अरगान, आपके फादर लॉ ने नहीं पूछा था? नहीं पूछा तो जवाब नेगेटिव में था। सही है मैं कहता ये लड़का इस तरह का ही है, सही है, रफ एंड टफ, बिल्कुल हार्ले बॉय है। अच्छा, आप अगर आपको दोबारा इफ यू आर इन मार्केट अगेन टू बाय अ कार, आज अगर आपको ऑप्शन दी जाए, जेब वाला भी कंसर्न निकाल देते हैं, आप दोनों बड़ा FBR से बहुत आज चल रहे हैं, सो वुड यू बाय E क्लास और जर्मन कार, और यू बाय लोकल 1 करोड़ रुपए की होंडा हो गई? एनी डे आई विल गो फॉर द जर्मन कार, बिकॉज़ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अनमैच है, और जो लोगों का जो आपको लग्जरी है, जो कंफर्ट है, वो अनमैच। अच्छा आदमी है, वैसे तो भी आप गाड़ी पिछले दिनों सर्च कर रहे थे, तो पार्क व्हील्स की कोई सर्विस कभी इस्तेमाल की है, कभी पार्क व्हील्स का सुना? बिल्कुल सुना है, और जितनी भी सारी नई गाड़ियां आती हैं तो सबसे पहले मैं रिव्यू आपका ही चेक करता हूँ, आप बैठे होते हैं। और अच्छी बात मुझे आपके चैनल की ये लगती है कि आपने जो भी रिव्यू देना होता है ना, उसमें आपका
ऑनेस्ट ओपिनियन होता है गाड़ी में, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। जिस तरह मैंने लास्ट आपका मेरे ख्याल से हैवल का देखा था, किसका देखा था रिव्यू, हैवल HEV का देखा जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी और जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी वो भी आपने मेंशन नहीं, मैं तो छोटी से छोटी चीज मेरे बताई है, ख्याल मैं बताता हूँ। से सिल्वर सी कोई लाइनिंग थी उनकी जो उन्होंने एक्स्ट्रा दरवाजे के बाहर बहुत ही वो फेडू लग रही थी, बिल्कुल। मतलब बाकी गाड़ी ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन था, वो बीच में क्रोम डाला हुआ था। तो नहीं, आई बिलीव कि वैसे भी गाड़ी जो है ना, किसी का भी घर के बाद सबसे महंगा एसेट होता है। और अगर आप उसको गलत मशवरा दे दें, जो आजकल हमारे मुल्क में एक वबा चली हुई है ना, कि कोई किसी को PR पैकेज भेजता है, वो कहता है हाँ जी ये बहुत अच्छा है, तो वो खाना बहुत अच्छा कह भी देता है, अगर आप जाए खा लेते हैं बुरा निकलता है, तो एक दफा बुरा कह देंगे। बट गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके साथ ही रहनी है सारी उम्र, तो उसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी से लोगों को ऑनेस्ट फीडबैक दें। और ऑनेस्ट फीडबैक की जहाँ से बात हो रही है, तो मुझे बताएं ना कि अब यही चलाऊं मैं फिलहाल। यार अभी इतने पैसों में तो यही चलाना मिलता है और कुछ नहीं बनता, और क्या, कोई चक्कर नहीं। अरकान भाई क्या कहते हैं आप? ये कंफर्ट, ये ड्राइव आपको नहीं मिलेगी इतने पैसों। मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ कि अभी जो डबल पैसे डाल के भी फिर ये हाँ है ना? अभी जो हालात हो गए मैं ना भाई, उसमें ये जिन लोगों के पास जो गाड़ी है ना, पीपल विल हैव टू, उनका जो ओनरशिप पीरियड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सर 3.5 करोड़ रुपए नहीं सीख ला सर, यही इंजन है, यही इंजन। 1500 सीसी। बस वो सिर्फ नया बताऊं क्या कर रहा है, हे मर्सिडीज। हाँ वो चीज डाल दी। नहीं, इंजन तो उसका 1.5 है ना अरकान, 1.5 है, 1.5 है ना ब्लू एफिशिएंसी वाला, और वो और फ्रेजाइल इंजन होगा। Yes. अच्छा, जितने छोटे इंजन होते हैं उससे उतनी आउटपुट ज्यादा लेते हैं, बट मेरे ख्याल से वो फ्यूल पे फिर उतने ज्यादा वो जो है ना, आपको क्वालिटी, जिस तरह ये कह रहे हैं कि फुल क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। सही। सो व्यूअर्स, ये था आज के रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Only on